अब हम लोग जो है पार्ट 2 यानी रीजनिंग एबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? रीजनिंग एबिलिटी। इससे जो है 15 क्वेश्चन रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से है। जैसे फिल्म जो है, निर्माता, फिल्म बनाता कौन है? तो निर्माता बनाता है। तो कविता कौन करेगा? कवि करेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी कूट भाषा में DESIGN डिज़ाइन को जो है OHGJTFE लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में स्ट्रोंग को जो है क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित कूट भाषा को मशीन को जो है N5XS3M4 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में जो है PREDICT इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी KI4W3XG। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि CAB को जो है कूट में 6 लिखा जाता है, BED को जो है कूट में 40 लिखा जाता है, तो इसी तरह का कूट एक है HAD को कितना लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 32 लिखा जाएगा इसको कूट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें कहता है यदि किसी कूट में एक्सक्लूसिव को जो है EVITUCEXE लिखा जाता है, तो इसी तरह का एक कूट है MAUSOLEUM को, इसको जो है क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MUELOSUAM लिखा जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि किसी अनुक्रम एक दिया गया है जिसमें से एक पद जो है क्या लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो कहता है यहाँ पे EJO, तो यानी हर एक वर्ड में जो 5-5 जोड़ा गया है, तो ओ में अगर 5 जोड़ा जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा टी। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रतीक, ईसा, रमेश, साक्षी, त्रिशा उत्तर की ओर जो है मुंह करके एक बेंच में बैठी हुई है, ठीक है। अब ये जो है पूरा इस तरह का कह करके बैठी हुई है। तो अब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतीक और ईसा के बीच कौन बैठा हुआ है? तो रश्मि और त्रिशा बैठा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे जो है 18 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में यू को ए लिखा जाता है, ए को जी लिखा जाता है, डी को आई लिखा जाता है, एन को टी लिखा जाता है, बी को आर लिखा जाता है, ई को डी लिखा जाता है, सी को यू लिखा जाता है, तो उसी तरह का ABUNDANCE को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लिखा जाएगा RATIGTUD लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहला पद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यहाँ पे क्या है कि समान शब्द चुनना है जिस प्रकार से बिल्ली का संबंध कुत्ता से है तो बकरी का संबंध किससे होगा? बकरी का संबंध गाय से होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाय, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस प्रश्न में एक कथन उसके बाद जो है 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको सत्य कथन के आधार पर जो दिए गए निष्कर्षों को सत्य मानना है। तो इसका जो ये कथन स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ इस तरह का, उसके बाद ये पे कंक्लूजन कहता है कि यू जो है 1 नंबर कंक्लूजन में यू इज लेस देन इक्वल टू सी है और सी इज ग्रेटर देन जी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी केवल दूसरा ही कथन जो है सत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि
परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, फिर दायां मुड़ती है, दोबारा से दायां मुड़ती है, फिर बायां मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का जो है पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। ए गुना बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। और ए भागा बी का अर्थ होता है माता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है पी भागा क्यू गुना आर माइनस एम, ये जो है इसके बीच में क्या टी और पी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्बैंड का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहता है पी जो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू और पी दोनों का निकट पड़ोसी क्यू है, एस और पी निकट पड़ोसी है। तो निम्नलिखित में से किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर इनके क्या है? पड़ोसी हैं। 25 नंबर और आखिरी है जो रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है दिए गए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और मानते हुए कथनों में से दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन कहता है कुछ कप गिलास है, कोई कप प्लेट नहीं है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। कहता है निष्कर्ष का कंक्लूजन कहता है कोई गिलास प्लेट नहीं है और कुछ गिलास कप है। तो ये जो है दोनों कंक्लूजन इसका जो है गलत है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ना तो 1 सही है और ना ही 2, मतलब कोई दोनों में से कोई उसका जो है फॉलो नहीं करता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में। इसमें जो है ICT है, कंप्यूटर नॉलेज है। तो इसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है। विंडोज़ आता है, MOS आता है, MOS आता है और आपका लिनक्स आता है। तो सफारी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तारित रूप क्या है? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कहता है IT में डैश का अर्थ है कि डाटा वेब में उपलब्ध डाटा सही संगत पूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड जो की होता है का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाना पड़ता है। तो कहाँ अंत में? लाइन के अंत में ले जाना पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कहता है कि इसमें कौन सी एक डेटा वेब प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यंत्रों को डैश निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राउटर होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कहता है क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में किसका उपयोग डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइट का प्रयोग किया जाता है डेटा भेजने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लस्टर वायरस। क्लस्टर वायरस जो है डेटा फाइल और डिस्क को जो है सिस्टम को जो है बदल देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है BIOS के संबंध में सही है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये फ्रेमवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। दूसरा क्या कहता है यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। और तीसरा कहता है BIOS का संक्षिप्त रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जो है सभी क्या है सही है। तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आपका टोटल कितना है 16 है। तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों से एक ठोस धातु की गोले के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग करता है। तो इसका अब देख लेते हैं हम लोग के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सूचना और प्रौद्योगिकी का उन्होंने उपयोग किया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। तो पहला जो है आपका कह रहा है सूचनात्मक उपकरण, पाठ ध्वनि, ग्राफिक। दूसरा क्या कहता है सिचुएटिंग टूल, वेब ऑथरेटिंग एप्लीकेशन। तीसरा कहता है कंस्ट्रक्टिव टूल या सिमुलेशन गेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी सिर्फ जो है पहला ही जो है आपका सही है। इन्फॉर्मेटिव टूल, टेक्स्ट, साउंड और ग्राफिक ICT का मेनली इसी में जो है यूज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एक ही तो सही है इसका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थियाँ घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग करके जो है बच्चे घर में सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ICT द्वारा राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइब्रेरी ये सब सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिटिंग इन फ्यूचर का जो है बनाना, ये जो है सही नहीं है। अब जो है हम लोग पार्ट 4 में आ गए। पार्ट 4 में कहता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को निम्न किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर बच्चों का कार्य प्रदर्शित करता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यह पहला कह रहा है कि रंग के माध्यम से कार्यों को जोड़ना या समन्वय करना, मतलब कोऑर्डिनेशन करना। कहता है कौशल के माध्यम कास्टल का इस्तेमाल के बैकग्राउंड के रूप में करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, सिर्फ पहला ही जो है ये सही है और ये दूसरा क्या है गलत है। तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओनली पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक योजना एक लंबी योजनाएं है। जैसे इकाई यूनिट ये छोटा
ये अवधि योजना, पाठ योजना छोटा है, तो वार्षिक योजना क्या है, सबसे बड़ा है। लंबा पूछा है, दीर्घकालीन मतलब सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन से जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होता है और आप सवाल जो है उससे पूछते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर विलियम हेड किलप्रिट ने कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चा शिक्षक कौन है, हु इज़ द ट्रू टीचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहता है जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और सहिष्णुता एवं शिक्षण दक्षता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी क्यों है, उपयोगी है क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मापदंड पर वह स्वयं मूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। दूसरा क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संचय रिकॉर्ड कार्ड को निम्नलिखित में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट या पर्सनल मेथड। सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से क्या सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस आर अनलिमिटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डुआर्ड एलन ने इसको माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मापदंडों की एक सेट के आधार पर विचार या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना डैश की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थी संबंध की एक प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटिंग। मतलब डराने वाला नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। एक छात्र का जो है कौन सा पहलू को आपको समझना है। तो पहला क्या है, पहला घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, तीसरा क्या है मानसिक क्षमता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। आपको तीनों पहलुओं को बच्चे का ध्यान में रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब शिक्षक डैश हो तो बेहतर लोग कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जा सकता है। पहला क्या, कविताएं पढ़ रहा है, ये भी सही है। दूसरा क्या, प्रयोग कर रहा है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य से संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या हो जाएगा प्रशिक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया, उसने उसे ठीक से समाप्त नहीं किया, यह छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएगा। तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा में अधिगम प्रभावी होगा, कब अधिगम प्रभावी होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपरली डिजाइन करिकुलम। करिकुलम को अगर बढ़िया से डिजाइन किया जाएगा तो शिक्षण जो है बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक अध्यापक पहले संकल्पों के बारे में कुछ उदाहरण देता है, फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में बताता है। तो ये हो गया इंडक्टिव अप्रोच। पहले अगर वो एग्जाम्पल देगा, उसके बाद क्या करेगा, रूल लिखाएगा, तो इंडक्टिव हो गया। और पहले अगर रूल लिखा देगा, बाद को एग्जाम्पल देगा, तो डिडक्टिव हो गया। तो यहाँ पहले एग्जाम्पल दे रहा है, उसके बाद कहता है कि नियम लिखाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडक्टिव अप्रोच आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विधि में योजनाओं, कौशलों और अभिवृत्तियों की प्राप्ति से विमर्श, चिंतन, तार्किक संगत और परिणाम शामिल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, तो यहाँ पूछा है नहीं अगर है तो ये नहीं वाला देखना है। तो प्रत्येक बालक क्वेश्चन, ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाए। तो ये बात तो सही है, तो नहीं पूछा तो ये बात तो नहीं होगा। अब अगला ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, नहीं वाला पूछा था यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास पढ़ाने में किया जाता है। यह एक कालानुक्रमिक ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर घटना और उद्घटनाओं को दर्ज किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को पहचाने। तो कौन सा होगा, कालानुक्रमिक उपागम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कमांड स्टाइल के क्लासरूम कोरोलरी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइलेंट वे तकनीक का उपयोग किस विधि में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेथड में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनहेंसिंग लर्निंग, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ ए भी अवॉइड, मतलब जो है आपका ऑडियो विजुअल एड्स दिखाने से कक्षा जो है बहुत बेहतर विकास होगा, बच्चा ज़्यादा सीख सकेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है क्या कि इवोल्यूशन रेफर टू वैल्यू जजमेंट मेड ऑन द फेनोमेना बेस्ड ऑन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंफॉर्मेटिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह त्रुटि के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करते हैं, इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना, वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज जजमेंट, मतलब निर्णयात्मक कह रहा है कि यह जजमेंटल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड जो है क्वेश्चन और NEP, यानी 30 क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा। तो कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जर्वेशन सीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड द मीनिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिक, ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्री राइटिंग। सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है। तो ये जो है तस्वीरों के लिए शीर्षक ये भी आता है, शब्द पहेली ये भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कहता है वक्त स्तर पर लेखन गतिविधियों के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों आता है। पत्रों के लिए स्पीच बदल, और दूसरा क्या आता है अन्य विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना। तो सही आंसर दोनों है, तो ए और बी दोनों सत्य है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने की शिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टेज मॉडल का प्रयोग करके, 3 स्टेज मॉडल का प्रयोग करके, 3D का प्रयोग करके हम लोग जो बेहतर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य नहीं है। यह क्वेश्चन क्या पूछा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज। सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति डैश की ओर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत हाथ से सिर की तरफ जो है होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सीखता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण खतरा हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीयकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण इसका खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। यानी 2020 में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? कर्नाटका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PARAKH। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्षक निकाय के रूप में बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MPhil को जो है अभी समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष बढ़ाकर 50% किया जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035 तक जो बढ़ाकर 50% कर देना है उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्ल रोजर के अनुसार अनुभुज अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अधिगम के दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग ग्रेड ऑफ लॉ अचीवमेंट। यानी उपचारात्मक शिक्षण कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करा कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग। सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज नॉट फ्रेड बिकॉज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। कहता है, इट इनकॉर्पोरेट डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन इनटू द क्लासरूम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमा क्या है? तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है, दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधि और प्रशिक्षण वस्तुओं की डिजाइनिंग हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता। अब पहला क्वेश्चन जो है नहीं हो सकता, ये भी सत्य है, दूसरा भी जो है स्टेटमेंट सत्य है। कहता है क्या, चूँकि सीखने की गति छात्रों से छात्र में भिन्न होती है, इसीलिए वह बहुत कठिन है। शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसमें जो है दोनों क्या है स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, अनुभवात्मक शिक्षण में चिंतन यानी रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित अधिगम का फोर्थवा चरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपीटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के सामान्य योग्यता
समूहन की सही लाभ है। तो स्टेटमेंट पहला कहता है गणित और भाषा जैसे विषयों में समूहन गतिविधि के लिए प्रभाव। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्या, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, छात्र अपनी गतिविधि से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रियाकलाप आधारित उपागम का क्या लाभ है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है यह अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है, यह बात सही है। दूसरा कहता है यह स्वर अधिगम की क्षमता विकसित कराता है, यह बात भी सही है। तीसरा कहता है विद्यार्थियों में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास करना, यह बात भी क्या है, तो सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों अगर स्टेटमेंट सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है। तीनों स्टेटमेंट क्या है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल रोजर ने अधिगम को 2 प्रकारों में विभाजित किया, इसमें से संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुणन तालिका याद करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा में ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बालक वाटिका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एजुकेशनल रिसीव्ड फ्रॉम एज 3 से 5 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रमों को इस इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी NEP 1986। अगला कह रहा है क्या, NEP 2020 के प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 1 और 30 बच्चों में एक टीचर होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 100 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक जो है इसका होगा।